वंदे मातरम बच्चों। मैं दीनदयाल शर्मा, सवाई माधोपुर, आज आपके साथ एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक स्वयंमुषी का पंचम पाठ सुक्ति मोतिकम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पूर्व में इसी पाठ के 6 पद्य भाग का अध्ययन करवा चुके हैं। उनका अध्ययन के लिए आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के पंचम पाठ निकाल करके पिछले वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पद्य भाग जो सप्तम है इसका अध्ययन करते हैं। जो हमारा पद्य भाग सप्तम है, इसको भामनी विलास से लिया गया है। हमारा जो सप्तम पद्य भाग है वह है यत्रापि कुत्रापि गता भयु हंसे मही मंडलाय हान्यस्तु तेसाम ही सरोवराणाम ऐसा मराले से विप्रयोगे। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, इस पद्य भाग में बताया गया है कि जब श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं भी चला जाता है पृथ्वी पर, तो उस पृथ्वी की जाकर शोभा बढ़ा देता है। जैसे कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाते हैं, वहां जाकर के वो उस पृथ्वी की शोभा बढ़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हानि तो उस स्थान की होती है जहां से सज्जन पुरुष सत्पुरुष चले जाते हैं, वहां जरूर हानि होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति जहां चले जाते हैं वह अपनी शोभा को बढ़ा देते हैं। तो इस पद्य भाग में हंस के माध्यम से आपको बताया गया है। अब बच्चों, हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ के उपरांत हिंदी अनुवाद को देखेंगे और हिंदी अनुवाद के बाद अवबोधनम कार्य की ओर चलेंगे। बच्चों, यत्रापि कुत्रापि, जहां कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, अत्रापि माने यहां भी और कुत्रापि कहीं भी। अगर वो यहां भी है या वो कुत्रापि माने कहीं भी, गता माने चले जाते हैं, गता माने चले जाते हैं। हंसा भयु माने हंस कहीं भी चले जाते हैं। तो मही मंडलाए मतलब पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, मंडलाए होता है बच्चों पृथ्वी और महिम होता है शोभा। तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस कहीं भी, यहाँ या कहीं भी चले जाते हैं। इसी प्रकार अगला है हानियस्तु, हानि तो तेसाम ही, हानि तो ही माने निश्चय, तेसा माने उस, हानि तो उस मतलब निश्चित ही, हानि तो उस सरोवर माने सरोवर की होती है। ये ऐसा मन जिससे, ऐसा माने जिससे, मराले माने हंस, मराले का अर्थ क्या बच्चों? हंस। सब प्रयोगे, जहां हंसों के साथ में उनका वियोग हुआ है, हानि तो उसको होती है। कहने का तात्पर्य है हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी गए हो, किसी की हानि नहीं होती है। अगर वो कहीं भी चले जाते हैं तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं हंस जहां कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। हंस जहां कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उस सरोवर की होती है जिसका हंसों के साथ क्या हो जाता है बच्चों? वियोग हो जाता है। हानि उस सरोवर की होती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। सीधी सी बात इस पद्य भाग में बताई गई है कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाते हैं तो वह उस स्थान की शोभा बढ़ा देते हैं। केवल हानि तो उस स्थान की होती है जहां से उनका वियोग हुआ है। अब हम हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं। हिंदी अनुवाद।
ठीक है बच्चों, अब लिखिए हिंदी अनुवाद में, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हो, जहां भी चले गए हो, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हो, कोष्टक में लिख सकते हो, किसी की हानि नहीं होती है, किसी की हानि नहीं होती है। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर चले जाते हैं तो किसी की भी हानि नहीं होती है कि वो उस स्थान पर चले गए तो उस स्थान की हानि होगी, उस स्थान की हानि नहीं होगी, उस स्थान की तो शोभा ही बढ़ जाएगी। अर्थात हंस जहां कहीं हंस जहां कहीं भी जाते हैं, हंस जहां कहीं भी जाते हैं, उसी भूमि की शोभा क्या करते हैं, उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं कि हानि तो उन सरोवरों की होती है, हानि तो उन सरोवरों की होती है, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका क्या बच्चों, हंसों के साथ क्या हो गया है, वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ में वियोग होता है, उनकी क्या होती है बच्चों, हानि होती है। केवल हानि तो उस स्थान की होती है जिनका हंसों के साथ में वियोग होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो अच्छे पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो जहां कहीं भी जाते हैं शोभा बढ़ाने के लिए, वो उस स्थान की शोभा बढ़ा देते हैं, लेकिन हानि उस स्थान की होती है जिस स्थान से उनका वियोग होता है। जैसे कि मैंने आपको हंस के माध्यम से समझाया। बच्चों एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले गए हो, किसी की हानि नहीं होती है। अर्थात हंस जहां कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ में वियोग होता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात जो लाल बटन है सब्सक्राइब का वो अभी तक नहीं दबाया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप पिछले वीडियो है इस पाठ के उनके अध्ययन कर सकते हैं। अब बच्चों हम अवबोधनम कार्य की ओर चलेंगे। बच्चों अब हम इसी पद्य भाग से जो अवबोधनम कार्य है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाते हुए उनके हम उत्तर भी आपके समक्ष लिखते हैं।
जैसे कि एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है हंसा किम कुर्वन्ति। हंसा किम कुर्वन्ति, हंस क्या करते हैं? तो बच्चों हंस क्या करते हैं? मही मंडलाए, मतलब कि वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। तो हम लिख सकते हैं मही मही मंडल मंडनाम। मतलब पृथ्वी की शोभा बढ़ाने का कार्य हंस करते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दीजिए खैर। ठीक है बच्चों, हंसेसु 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 किम, चाहे प्रश्न ले लीजिए हंसेसु गतेसु। गतेसु मतलब कि जाने पर, हंस के जाने पर। केसाम हानि, केसाम हानि भवति, केसाम हानि भवति, मतलब हंसों के जाने पर किसकी हानि होती है बच्चों? सरोवराणाम, मतलब हंसों के जाने पर जिस सरोवर से हंस गए हैं उस सरोवर की क्या होती है? हानि होती है। सरोवराणाम, तो जिस सरोवर से जाते हैं तो सरोवर की क्या होती है बच्चों? हानि होती है। अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है हंसा किम कुर्वन्ति। पहला प्रश्न है हंसा किम कुर्वन्ति, हंस हंस क्या करते हैं? हंस क्या करते हैं? तो बच्चा हंस क्या करते हैं? हंसा पृथ्व्याम मंडलम कुर्वन्ति, हंसा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हंसा हंसा पृथिव्या, एक मिनट, हंसा पृथिव्या, पृथ्वी क्या करते हैं बच्चों? मंडलम भवति, मतलब हंसा पृथ्व्या मंडलम कुर्वन्ति, मंडलम कुर्वन्ति। कहने का तात्पर्य है हंसा क्या है? पृथ्वी की मंडल होती है शोभा, शोभा करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। कौन? हंस। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा अपन इसमें लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा सरोवर से हानि कदा भवति। सरोवर से हानि कदा भवति, सरोवर से हानि कदा भवति। ठीक है बच्चों, तो सरोवर से हानि सरोवर से हानि कब होती है? जब उनका क्या होता है बच्चों? मरालय से वियोगे, जब उनका क्या है? वियोग होता है। किनका? हंसों का। तो सरोवर से हानि हंसा नाम, हंसा नाम क्या? विप्रयोगे, विप्रयोगे भवति। जब क्या है? सरोवर से, सरोवर में हंसों का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है जब हानि होती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा यथा निर्देशम, यथा निर्देशम उत्तरत है, मतलब जैसा आपको निर्देश दिया है उस निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है।
तो बच्चों पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा है? हंसे इति पदस्य, हंसे इति पदस्य समानार्थी, मतलब समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। मतलब कि कहने का तात्पर्य है जो हंस का समानार्थी शब्द है वो श्लोक से चुन करके लिखना है। तो बच्चों हंस का समानार्थी शब्द कौन सा है? मराले, जो मैंने आपको बताया था और यह हंस भी लिखा था। ठीक है बच्चों, मराले। ठीक है, इसी प्रकार अगला आपका जो प्रश्न है वो ध्यान दे, प्रश्न नंबर 6, लाभ है, लाभ है इति, लाभ है इति पदस्य, पदस्य विलोम, विलोम विलोमार्थक, विलोमार्थक पदम श्लोकात् चित्वा लिखते। चित्वा लिखते कहने का तात्पर्य जो लाभ शब्द है उस लाभ का इस श्लोक में विलोमार्थक जो शब्द है उसको चुन करके लिखना है। तो बच्चों लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? हानि। क्या होता है? हानि। ठीक है बच्चों, क्या होता है? हानि। तो इसका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारे जो अवोधनम कार्य है वो पूर्ण है। पहले का हंसा किम कुर्वन्ति मही मंडल मंडलम, दूसरा है हंसेषु गतेषु केशाम हानि भवति सर्ववर्णाम। इसी प्रकार हंसा किम कुर्वन्ति, हंसा पृथिव्या मंडलम कुर्वन्ति, हंसा पृथिव्या मंडलम कुर्वन्ति। दूसरा प्रश्न है सर्वस्य हानि कदा भवति, सर्वस्य हानि हंसानाम विप्रयोगे भवति, जब सरोवर से हंसों का वियोग हो जाता है, जब सरोवर को हानि होती है। तीसरा प्रश्न है हंस इति पद से समानार्थी पद श्लोकात् चित्वा लिखिते, मतलब कि हंस का विलोम समानार्थी शब्द कौन सा है? मराले। इसी प्रकार लाभ इति पद से विलोम मार्थक पद को चुन करके लिखना है। तो क्या है? लाभ का हानि। एक बार आप श्याम पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने उत्तर पुस्तिका में उतार ले। बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमको ऐसी आशा भी है कि आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले वे आने वाले वीडियो समय समय से उन्हें प्राप्त हो सके। बच्चों धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं।